खुदावंद आपको बरकत दे। आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आज सारे टीवी के आगे। आज मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोग भी बैठे हैं, बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं। भाई इसका मतलब आपने दूसरे लोगों को भी बताया है। चलो खुदा सबके घरों में टीवी दे और सबके घरों में GBU चैनल भी चले और इसी तरह खुदावंद की बरकत बढ़े। हम पिछले दिनों में सीख रहे थे बपतिस्मे के बारे में। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, अरे आज मैं बाबा जी का भी हाथ देख रहा हूँ, उन्होंने भी कलाम को सुना था। बहुत अच्छी बात है। हर उम्र में बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब तक ये रस्म दफन नहीं करेंगे, अगर हम गुनाह में मर गए तो याद रखें हम सीधे सीधे जहन्नम में जाएंगे। इसलिए खुदावंद के कलाम को पूरा करना, यीशु मसीह के नमूने पर चलना बड़ा ज़रूरी है। आए हम आगे बढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद आगे बढ़ने की बरकत को पाते हैं। और रूह की निजात का प्रोग्राम जो आपको खुदा दिखा रहा है, ज़रूर इसके बारे में ख़त लिखा करें। GBU चैनल के जो हमारे इसको चलाने वाले हैं, सीनियर जितने हैं, उनसे रब्ता करें और आपको फ़ोन के ज़रिए आपको दावत दी जाती है। आप ज़रूर उन पर डायलिंग करें और बात करें और अपनी बरकतों को हासिल करें। और भी जो मज़ीद आप इस चैनल के बारे में एक अच्छा व्यू रखते हैं, ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। और इस रूह की निजात के बारे में अगर आप व्यू रखते हैं, वो भी आप ज़रूर हमें लिखें। खुदावंद आपको और बरकत देगा। आज का मज़मून बपतिस्मे के साथ जुड़ा हुआ आगे चलता है, और वो मज़मून जो है वो नई ज़िंदगी के लिए है, नए सिरे से पैदा होना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर खुदा हमें नए सिरे से पैदा करता है, और नए सिरे से पैदा हुआ शख्स जो है वो मौत से ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है, और हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़े खूबसूरत उस ख़ानदान में दाखिल हो जाती है, शामिल हो जाती है, जिसको हम खुदा के ख़ानदान का नाम देते हैं, और नए सिरे से पैदा होने के नाते उसके मेंबर होने का नाम देते हैं। हमारी ज़िंदगी खुदा के ख़ानदान में शामिल होने के लिए खुदा हमें नए सिरे से पैदा करना चाहता है और पैदा करता है। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह जब निकोदेमुस के बारे में उसे नए ख़ानदान में शामिल करने की बात करता है, तो निकोदेमुस ने तो उसके साथ जो सवाल किया था वो फ़र्क था, लेकिन यीशु ने उसकी ज़िंदगी, उसकी खुदा के साथ चलने वाली ज़िंदगी को देखकर रास्तबाजी के हवाले से उससे बात की। तो उससे जो यीशु बात करता है, तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाने चाहता हूँ कि निकोदेमुस ने जब यीशु से कहा, तो यीशु ने जवाब दिया 3 बाब की 3 आयत से। बाइबल में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने कहा था, तू उस्ताद होकर आया, और क्योंकि जो तू मुझे दिखाता है वो कोई शख्स नहीं दिखा सकता सिवाय वो जो जिसके साथ खुदा हो। लेकिन यीशु ने उसका जवाब ये नहीं दिया। यीशु ने उसने फ़ौरन उसे दिया कि ये रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है, इसलिए इसके साथ वही कलाम किया जाए जिसकी ज़रूरत है। वो एक शरह का आलम था, उम्र रसीदा था, कलाम की समझ रखता था, लेकिन जिस बात की यीशु के साथ बात करने वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है, इस बात की उसे समझ नहीं आती। आज भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, चर्च जाते हैं, साक्रामेंट पूरे करते हैं और शहरबानी भी लेते हैं, बड़े वफादार हैं, लेकिन इस बात से कि खुदावंद में हमें नए सिरे से पैदा होना है, इससे वो बिल्कुल गाफिल हैं, और निकोदेमुस की तरह उन्हें बिल्कुल इस बात की समझ नहीं है। आज देखें कि हम बपतिस्मे के बाद एक बड़े गहरे भेद को इस नए मैसेज में सीखने वाले हैं कि बपतिस्मे के बाद हम कैसे नए सिरे और नई ज़िंदगी में दाखिल होते हैं, और किस तरह खुदा हमारी ज़िंदगी में एक नए इंसान की शक्ल में काम करता है। नए सिरे से पैदा होना का मजमून आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी ख़ास बरकत के हवाले से हमारे साथ हम कलाम है। और निकोदेमुस को मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि उसके साथ ऐसा ही हुआ, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि जब तक कोई से मुराद वो भी था और आज हम भी हैं, नए सिरे से पैदा ना हो, तो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होना तो दरकिनार उसे देख भी नहीं सकता। हमारा टारगेट, यीशु ने कहा था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। निजात की सबसे बड़ी बरकत का राज खुदा की बादशाहत में जानना है, और हमने इसको ज़रूर फोकस करना है। हमारा टिकाना, हमारी ज़िंदगी, हमारी जो आराम गाह है वो खुदा की बादशाहत है। हम यहाँ पे मुसाफिर हैं, हम थोड़ी देर के लिए हैं। अब वो वक्त नहीं है कि हम 900 साल जिंदा रहें।
अब वक्त सिर्फ इतना है कि हमारी उम्र 120 साल की है और हम इसमें जल्दी मर जाएं या थोड़ी देर में मरें। मेन वादा खुदा का यह है कि हम खुदावंद में मरें, नए सिरे से पैदा हों, और जब भी हमारा वक्त आए हम इस बदन से जुदा हों तो हम सीधे आसमान पर जाएं। आपको याद होगा एक लाजर नाम था और वो नासूरों से, फोड़ों से भरा हुआ था, और वो एक अमीर ख़ानदान के दरवाजे पर डाल दिया गया। और अमीर ख़ानदान खूब ऐशोराम में रहता था, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, और एक दिन दोनों मरे। और बाइबल में लिखा है लाजर जब मरा तो उसे फरिश्ते ले गए, और अमीर आदमी जब मरा तो वो दफन हो गया। ये दोनों अलग अलग जगह हैं। जो लाजर था वो खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी खुदा की ताबे करके, अपने गुनाहों का इकरार करके, उस दुखों में वक्त गुजार कर उसके ताबे हुआ। उसकी बात लिखी गई कि उसे फरिश्ते ले गए। ये बात साबित करती है कि वो खुदा के मकबूल नज़र था। लेकिन यीशु मसीह ने यह वाक़या सुनाया। अमीर आदमी जो दुनिया की नज़र में बड़ा अच्छा था, शायद उसका जनाजा भी बहुत बड़ा हो, लोग भी उसके जनाजे पे गए हों, शायद लाजर के जनाजे पे ना गए हों। वो कहाँ गया? वो पाताल में कैद हो गया उस हौलनाक वक्त के लिए जब अदालत होगी तो उसे आग और गंधक की झील में डाला जाए। मेरे अजीजों, हमें कलाम को बहुत वाज़ेह तौर पर सीखने की ज़रूरत है। आप चाहे कुछ क्यों ना हो, आप बहुत साहिब हैसियत है, आप बहुत मालदार हैं, आपका अच्छा घर है, आप कार बंगले ये वो रखते हैं, आपके खूबसूरत बच्चे हैं, वो शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। इसके बरक्स दूसरा शख्स गरीब है, उसके पास शायद कुछ भी नहीं है, उसका घर भी खूबसूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, इन दोनों ख़ानदानों को खुदावंद में खुदा की कलाम के मुताबिक चलना, नए सिरे से पैदा होना और उसके कलाम के ताबे रहना बड़ा ज़रूरी है। हमारी ज़ारी शख्सियत, हमारी दुनियादारी, हमारी दौलत हमें बचा नहीं सकती, हमारी अक्ल, हमारा इल्म हमें बचा नहीं सकता। सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक चलने से हम बच सकते हैं। सो निकोदीमस आलम शरा और उसकी अक्ल समझ बहुत थी, लेकिन इस बात से नावाकिफ़ था और यीशु को जवाब देने लगा कि क्या मैं दोबारा माँ के पेट में जाऊँ? उसे नहीं समझ आई। लेकिन यीशु ने उसे कहा 3 बाब की 5 आयत में, यूहन्ना की इंजील में, उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर इसी तरह 3 बाब की 6 आयत में उसने कहा जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। यहाँ पे वो 2 तरह की पैदाइश बताता है। हम एक माँ के पेट से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो जिस्मानी पैदाइश है, और जिस्मानी पैदाइश, ये जिस्म एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा, ये आखिरी दुश्मन है। लेकिन यीशु मसीह कुछ इस तरह की हमारी ज़िंदगी देखना चाहता है और उसने ये बंदोबस्त किया है कि वो हमें रूह से पैदा करना चाहता है। नए सिरे से पैदा होना रूहानी पैदाइश है। नए सिरे से पैदा होना खुदा के कलाम से पैदा होना है। इंसान के पेट से, इंसानी जिस्म से पैदा हुआ शख्स, इंसानी तुखम से पैदा हुआ शख्स फ़ानी है, गुनाह में है। लेकिन खुदा के कलाम से, यीशु मसीह के मरकर जी उठने से, उसके कलाम के मुताबिक चलने वाला शख्स रूहानी है। वो रूह से, खुदा के कलाम से पैदा होता है और वो कभी नहीं मर सकता। उसका तुखम जो है वो ना मरने वाला है, वो गैर फ़ानी तुखम से ताल्लुक, उसका बीज गैर फ़ानी है। लेकिन जो इंसानी फितरत में पैदा होते हैं वो फ़ानी होते हैं। इसलिए खुदा आज इस नए सिरे से पैदा होने के नाते हमसे हम कलाम है कि हम बपतिस्मे की रस्म को और वसी तरीके से जाने, और वो है नया सिरे से पैदा होना, और खुदा इसको अमल में लाता है। ये कोई लंबा चौड़ा सिलसिलावार सिस्टम नहीं है कि हम पता नहीं क्या करेंगे तो नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। आप आगे देखेंगे कि खुदा की कुदरत किस तरह हमारे साथ ये करती है, और इसके लिए हम इधर उधर मत हिलें, गौर से बैठें और गौर से इस कलाम को सुने। अगर आप इधर उधर ध्यान करेंगे तो आप बरकत को खो बैठेंगे और इस तरह की गहरी बातों से आप मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। सो बाइबल मुकद्दस में मैं चलता हूँ कलाम के मुताबिक। मैं कुछ हवाले अंग्रेज़ी में भी आपके साथ करना चाहता हूँ। लिखा है यूहन्ना 3:3 में, जैसे मैंने ऊपर पढ़ के सुनाया, लिखा है जीसस आंसर्ड and said to him, Verily, verily, I say to you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. बगैर पैदा हुए खुदा के कलाम से हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते और ना उसे देख सकते हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में 3 बाब की 5 आयत में मैं अंग्रेजी में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जीसस आंसर्ड, Verily, verily, I say to you, except a man be born of water and of the Spirit,
he cannot enter into the kingdom of God. पानी और रूह के बगैर जब तक हम पैदा नहीं होंगे, हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। पानी, जैसे मैंने बताया, हम पानी में दफन होते हैं, और रूह कुद्स हमें खुदा के कलाम के मुताबिक एक नई पैदाइश में शामिल करता है। ये रस्म जो है एक और प्यूरिफिकेशन की तरफ इशारा कर रही है कि हम मजबूती के साथ एक बहुत बड़े ऐसे हालत में दाखिल हो जाते हैं जो कभी मर नहीं सकते। होगा इसी बदन में, लेकिन आप दुनिया से अलग हो जाओगे। आप नए मखलूक की वो बरकत हासिल कर जाओगे जो कभी नहीं मर सकती, जिसकी ज़िंदगी की पुरानी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी, और खुदा एक नए सिरे के इंसान को, पैदा होने वाले को कबूल करता है। नोट, एक बात बड़ी गौर से सुने, ये बात अहम नहीं कि आप किस कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। ये बात ज़रूर अहम है कि आप किस ख़ानदान से इस वक्त ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मेरी बात आपने गौर से सुनी। कुछ लोग समझते हैं जी मैं उस मिशन का हूँ, मैं उस मिशन का हूँ। इस कलाम से मिशन का ताल्लुक़ नहीं है, इस कलाम से कलाम की ताबेदारी का ताल्लुक़ है। आप चाहे किसी मिशन से हैं, आप कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखें। और खुदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला सिर्फ हो सकता है, चाहे उसकी मिशन कोई भी हो, जो खुदा के कलाम से पैदा होगा। हमने खुदा के ख़ानदान के लोग बनना है। ये मिशनें हमारे खिदमत करने के नाम हैं, ये हमें ज़मीन पर खिदमत के लिए दी गई हैं, लेकिन कलाम जो है वो हमें एक ऐसे मिशन की तरफ ले जा रहा है जो आसमान पर ले जाने के साथ ताल्लुक़ रखता है। हमने मसीह के मिशन को पूरा करना है, जिस बड़े मकसद के लिए वो निजात दिंदा बनकर आया, और वो चाहता है कि हम नई पैदाइश लें, नए सिरे से पैदा हों, और नए सिरे से पैदा हुआ शख्स खुदा के ख़ानदान में शामिल होता है। और बाइबल मुक़द्दस में पाई जाने वाली किसी भी बरकत का अगर कोई शख्स बगैर नए सिरे से पैदा हुआ दावा करता है तो वो झूठा है, वो झूठा शख्स है। क्योंकि हम खुदा के कलाम की कोई भी बरकत का दावा करने से पहले ज़रूर सोच लें कि क्या हमने नई पैदाइश ली है। अगर आप नई पैदाइश ले चुके हैं तो खुदा अपने आप को आपकी ज़िंदगी से एक नए ख़ानदान होने के नाते ज़ाहिर करेगा। नई पैदाइश में चलने वाला शख्स अगर ये दावा करता है कि मैं नई पैदाइश ले चुका हूँ, तो उसकी ज़िंदगी में खुदा जो है अपनी कुदरत को ज़ाहिर करेगा। लेकिन अगर किसी ने नई पैदाइश नहीं ली और वो ये दावा करता है मैं खुदा का बंदा हूँ, कलीसिया की रुकनीयत है उसके पास, उसने शायद पानी का भी बपतिस्मा लिया हुआ है, वो मखसूसियत भी रखता है, इशारबानी भी लेता है, और खुदा के लोगों में शरीक भी होता है, मजहबी फ़राइज़ भी पूरे करता है, बाइबल की भी बड़ी उसे स्टडी है, और इखलाकी ज़िंदगी उसकी बहुत अच्छी है, इकरार अच्छा है, पैरवी अच्छी करता है, मजहबी शख्सियत है, नेक काम करता है, चर्च में खूब पैसा देता है, ऐसी कोई बात हमें ये साबित नहीं कर सकती कि हमने नई पैदाइश ली है। नई पैदाइश का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जब तक खुदा के कलाम के मुताबिक हम नई पैदाइश नहीं लेते। जब हम नई पैदाइश ले लेते हैं फिर ये सारी चीज़ें खुदा को भी पसंद आती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो साल से शायरबानी भी ले रहे हैं, चर्च में लीडर भी हैं और उनकी अच्छी गवाही भी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नई पैदाइश नहीं है।